हॉस्पिटल, पार्क, सिनेमा हॉल, हर जगह व्यक्ति मोबाइल लिए बैठा हुआ है कि शमशान में आपको अजीब सा क्यों फील होता है और मंदिर में अच्छा क्यों। जब आप कमजोर हैं तब आप गायब हो जाइए। आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाहर गए तो बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। पता है क्यों? कह रहा है 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर रहा हूँ। अभी आईसीयू में रहोगे बेटा, ऐश करने के बाद कुछ चीजों में इस मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे योग, ध्यान और पढ़ाई की बात आएगी, अरे बाप रे बाप, ये मन की अय्याशी है, ये चेतना की अय्याशी। दूध हो तुम, दूध परिवर्तन करो, थोड़ा सा खट्टापन डालो जिंदगी में, दही बनो, दही बनकर मथो, मक्खन निकालो, फिर उस मक्खन को आग में रखो, फिर दूध का सर्वोच्च घी। संगत, साहित्य, संगीत, सदगुरु और 6 महीना भाग जाओ कहीं, बनारस चले जाओ, अपना घर छोड़ दो, बस गायब हो जाओ। वहां तो नहीं बदल पाओगे जहां रह रहे हो। अगर आप आज के दिन में अफगानिस्तान में होते तो मैं कहता कोई बात नहीं, जीवन कट जाएगा, साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी, माया नहीं है, मॉल नहीं है, बार नहीं है, माया नहीं है। लेकिन आज भारत में जो व्यक्ति है उसको साधना करनी पड़ेगी। आप बच ही नहीं सकते, माया सबके हाथ में घूम रही है। मोबाइल, मतलब आप एक दिन मोबाइल घर में रख दो और चक्कर लगाओ, चारों तरफ घूमो, आप देखोगे हर जगह हॉस्पिटल, पार्क, सिनेमा हॉल, हर जगह व्यक्ति मोबाइल लिए बैठा हुआ है। मन इतनी बुरी तरह उलझता जा रहा है लोगों का, इतनी बुरी तरह कि अब साधना अनिवार्य है। महापुरुष के संपर्क में आना होगा। महापुरुष के संपर्क में आ जाएंगे फिर तो आपकी सांसों को चार्ज कर देगा। मैंने पिछली बार आपको वाइब्रेशन का महत्व बताया कि शमशान में आपको अजीब सा क्यों फील होता है और मंदिर में अच्छा क्यों फील होता है। भीड़ दोनों जगह है, लोग दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह की मनोदशा में फर्क, वो मनोदशा ही वाइब्रेशन पैदा करती है। आप जब भी कहीं जाते हो वहां की वाइब्रेशन बहुत मायने रखती है। आप किसी रिश्तेदार के घर गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जितने भी लोग वहां पर हैं वो आपके आने से खुश नहीं है। और आप किसी के घर गए हो और रोटी प्याज खा के आपको मजा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां पे जितने लोग हैं तो आपके आने से खुश हैं। वाइब्रेशन। जब आप बड़े होने लगे, बड़े, और धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनने लगे, अब समाज भी गुरु है। समाज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप कमजोर हैं समाज से बाहर हो जाइए, तब समाज का हिस्सा मत बनिए, तब आप गायब हो जाइए। आप इलाहाबाद के हैं, आप दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, साधना करिए, कर्म को साधना बना लीजिए। आप देखिए आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाहर गए तो बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। पता है क्यों? वहां उनका समाज नहीं। जहां समाज नहीं है वहां अवरोध नहीं, बाधा नहीं, चुनौती नहीं है, कोई हंसने वाला नहीं है। जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक घटना घटनी शुरू हो जाएगी जो बचपन में घटती थी। कि आपने पहली बार सिगरेट पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार दारू पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार खैनी खाई, अंदर किसी ने मना किया। लेकिन जब आप उसे नहीं सुने तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। कुछ काम ऐसे है ना, जब आपने पहली बार नशा किया आपको अंदर बेचैनी हुई, चोरी की बेचैनी हुई। जब आप माया के चुंगल में फंसने की शुरुआत होती है आपकी, तो ब्रह्म जो है वो टोकता है, मना करता है कि मत करो, हम उसे दबा देते हैं। तो जहां हमने उसे 3-4 बार दबाया फिर वो नहीं सुनता, चुप हो जाता है। किसी अपराधी से पूछो कि पहली बार हत्या किए तो दौड़ा के मारे थे, कहेगा नहीं भैया, पहला वाला बड़ा डर लगा था। उसके बाद हाथ खुल गया। हाथ खुल गया का मतलब क्या हुआ? वो जो अंदर की चेतना है उसने बोलना बंद कर। तो जब आप साधना शुरू करोगे, ध्यान शुरू करोगे, तो जिंदा होनी शुरू होगी। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जब आप साधना और ध्यान शुरू करोगे, वही चेतना, वही आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वो फिर से जिंदा होनी शुरू होगी। आप सिगरेट उठाओगे वो फिर टोकेगी। इसलिए जब आदमी ध्यान शुरू करता है तो पहले चरण में उसका जीवन फिर नरक हो जाता है। फिर टोकने वाला पैदा हो गया, बाहर से कोई टोक रहा, अंदर से टोक रहा, ग्लानी फील हो रही। ग्लानी, जो साधना पद पे नहीं है, ध्यानी नहीं है, उसको कोई ग्लानी नहीं है। उसको कह रहा है 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर रहा हूं। अभी आईसीयू में रहोगे बेटा, ऐश करने के बाद। ऐश तो बाद में करोगे, अभी यहां से ऐश के बाद आईसीयू पहुंचोगे। शरीर खोखला, इंद्रियां खोखली, मन भ्रष्ट। फिर अगर 1 से लेके 10 साल आईसीयू में रह गए तो मौत की भीख मांगोगे। नरक मतलब आईसीयू, हॉस्पिटल। ये जो आपकी चेतना, आत्मा, ये जो फिर से बोलना शुरू करेगी, इस चीज पे नजर रखना है। आप सुबह उठेंगे पर वो आरंभिक अवस्था में होगी,
आप सुबह उठेंगे, वो कहेगी ध्यान कर लो। जैसे कहे ध्यान कर लो, बस तुरंत तैयार होकर बैठ जाना है। कहेगी योग कर लो, वो बोलना शुरू कर देगी। फिर टालना नहीं है, मन टालेगा। आप में से 90% लोग सब कुछ जानते हुए भी इस चीज के शिकार हैं। इस देश में कितने ज्ञानी हैं, अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं और आप सबको सुन रहे हैं, समझ में आपको सबकी बात आ रही है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? रहस्य की बात बता रहा हूं। वो जो आत्मा फिर से जिंदा होनी शुरू हुई है, वो जो चेतना फिर से, जो ओरिजिनल गुरु, एक तो बाहर गुरु, एक गुरु बाहर जो आपको तराश रहा है, एक आपके अंदर का गुरु। अब मन क्या करेगा? मना तो नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का गुरु छीनी हथौड़ी लिए बैठा है। अब मन क्या करेगा? अब टालना शुरू करेगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का गुरु बैठा हुआ है ना। पूछेगा ध्यान किया? महाराज जी सुबह नहीं कर पाए, दोपहर में करेंगे। सुबह क्यों नहीं किया? नहीं महाराज जी, वो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। लो, कुछ चीजों में इस मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नशा कचड़े में पड़े हैं, डेडिकेशन देखो, समर्पण देखो मन का। लेकिन जैसे योग, ध्यान और पढ़ाई की बात आएगी, अरे बाप रे बाप, ये मन की अय्याशी है, ये चेतना की अय्याशी है। जैसे ही मन से चेतना की तरफ आप चढ़ोगे, अब ये टालना शुरू करेगा। तब कबीर दास जी ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसीलिए कहा टालो मत। वो अंदर का भगवान तुम्हें याद दिला रहा है, टालो मत। 98% लोग जो ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है। 98% लोगों को भजन साधना फल नहीं देता। क्यों? मन बचाएगा ना अपने आप को। ये सब क्या है? ये मन की अय्याशी है। ये सब क्या है? ये चेतना की अय्याशी है। मन बचाएगा तो ही अपने आप को, तो टालेगा। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कर लेंगे यार। क्यों करोगे 1 घंटे बाद? कितने दिन बिता दिए तुमने? 20 साल का जीवन बिता दिया, 30 साल का जीवन बिता दिया, 40 साल का जीवन बिता दिया, 50 साल का जीवन बिता दिया। अब 50 साल लोगों की उम्र हो गई, परेशान है, दुखी हैं, निराश हैं, लेकिन मन को छोड़ने को तैयार नहीं। उसी की वजह से परेशान। वो जो बचपन में आपसे कहा था जिसने कि चोरी मत कर, सिगरेट मत पी, शराब मत पी, वो आत्मा फिर से जिंदा होनी शुरू हो जाएगी, फिर से। और एक समय आएगा जब मन को वो अपने अधीन कर लेगी। सारी साधना यही है, सारी साधना चैतन्य रूपी वृक्ष को, चैतन्य रूपी बीज को साधना के द्वारा वृक्ष बना देना, और मन रूपी वृक्ष को साधना के द्वारा वापस बीज बना देना, यही सारी साधना है। 1 लाख करोड़ का सिद्धांत बता दिया हूं, लिख लो। साधना क्या है? चैतन्य रूपी बीज को फिर से वृक्ष बना देना, और मन रूपी वृक्ष को फिर से बीज बना देना, बस यही सारी साधना है। ये 1 लाख करोड़ रुपए का सिद्धांत है। अगर तुम्हारे जीवन में काम कर गया तो आके दे देना। इसमें से 1000 करोड़ भी दे दोगे तो मैं नाराज नहीं हूंगा। 500 करोड़ यार, 100 करोड़ दे दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब इससे नीचे ना आ पाएंगे। 1 लाख करोड़ का कॉन्सेप्ट बता दिया आज। साधना क्या है? ये चैतन्य रूपी वृक्ष को, बीज को वृक्ष में परिवर्तित कर देना है। 24 घंटे वो चेतना आपको राय देती रहे, आपके साथ रहे, जागृत रहे 24 घंटे। जैसे मन अभी 24 घंटे पकड़े हुए है, ऐसे तब चेतना 24 घंटे पकड़ ले। कबीर कहते ना, पहले मैं भागत हरि के पीछे, अब हरि भागत मोरे पीछे। मैं पहले सोचूं, मेरे साथ लंबे समय तक गुजरा, ये भगवान अगर मुझे नहीं मिलता, ओहो, ये भी जीवन व्यर्थ चला जाता। मैं तो सन 95 के आसपास, वैसे तो जब दर्शन विषय लिया तभी दर्शन पढ़ना चाहिए सबको। इलाहाबाद एक जमाना था जब अपनी महानता के शिखर पे था, उसकी वजह थी उसका दर्शन विषय। 95% लोग दर्शन पढ़ते थे तो विचारशील होते थे। दर्शन भगवान थोड़ी देर आया, दर्शन विचारशील बनाएगा आपको, चिंतनशील, विचारशील, तर्कशील। अब ये सूत्र सब जगह है, कुरान में है, बाइबल में है, भगवत गीता में है, आदि ग्रंथ में है। किसको कहां समझ में आए? जब ये लाइन मुझे समझ में आई तब मुझे अपनी गलती पकड़ में आई कि यार मैं भी यही करता था,
दोपहर में ध्यान कर लूंगा, शाम को ध्यान कर लूंगा, सुबह प्राणायाम नहीं हो पाया शाम को कर लूंगा, दोपहर में कर लूंगा। अब मैं सुबह उठूं, ये अंदर से बोले कि फ्रेश होके चलो ध्यान पे बैठ जाओ 1 घंटा, तब तक ये साइड मार दे, पैर मार दे तुरंत कि अरे अभी दोपहर में कर लेना, कोई बात नहीं, आप तो छुट्टी है। फिर दोपहर में 3 किलो खाना खा के पसर गए। जब 3 किलो भोजन अंदर चला गया तब कहां करेंगे? फिर शाम हो गई तो बाहर चाय पीने जाना है, लोगों से मिलना है, लो रात में फिर 1.5 किलो भोजन अंदर चला गया, तो ये हुआ कि चलो आज नहीं कर पाए कल करेंगे। इसलिए जो ये कहे, जैसे कहे ध्यान करना है तुरंत गौर उस वक्त ध्यान दो। ये टालने की बात करेगा, 10 मिनट करो पर करो। जैसे कहे योग करना है 10 मिनट करो पर करो। जैसे कहे पढ़ना है पढ़ो, टालो मत, टालना छोड़। साधना नहीं करोगे तो माया मार डालेगी। दूध हो तुम, दूध तामसिक, परिवर्तन करो अपना, थोड़ा सा खट्टापन डालो उस जिंदगी में, दही बनो, दही बनकर मथो, मक्खन निकालो, फिर उस मक्खन को आग में रखो, फिर दूध का सर्वोच्च रूप घी। दूध 50 रुपए लीटर, 100 मान लो, 100 रुपए ऑर्गेनिक दूध और A2 मिल्क ये सब मिला के 100 रुपए मान लो, 100 रुपए लीटर। घी 4000 रुपए लीटर किलो। अभी तुम दूध की स्थिति में हो, अगर फटे और पनीर बने तो लोग खा जाएंगे। बदलो यार अपने आप को। इतना बढ़िया शास्त्र, इतना बढ़िया मार्गदर्शन, इतना बढ़िया ग्रंथ है, क्यों निराश बैठे हो यार? क्या हुआ बताओ? है क्यों निराश बैठे हो? है 24 घंटा 24 आवर्स तुम्हारे पास है, 24 घंटा। अगर 10 से 4 सो लो कितना? 6 घंटा। चलो 10 से 6 सो लो कितना? 8 घंटा। तो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक, 7 से 7 12 घंटा, 15 घंटा तुम्हें काम करने को मिलेगा, 15 आवर्स। इस 15 घंटा में से 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा योग। क्या बुराई है यार? क्या बुराई है बताओ? 13 घंटा तुम्हारे पास है। और जब ये अंदर की चेतना फिर से जागृत हो जाए तो जो कहे ध्यान दो। शराब की बैठकी होने वाली है और इसने कहा कि अरे फिर जा रहे हो, सुनो इसको। अगर नहीं बोल रही फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोल रही तो सुनो। फिर वो जिंदा होना शुरू हुई है। दोस्त नाराज हो जाएंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ लेंगे? साथ छोड़ देंगे ना, जाओ। दोस्त वो है जो आपकी खुशी में खुश हो। आपने कहा यार शराब नहीं पिएंगे, अरे बिल्कुल यार कोई बात नहीं। वो कन्विंस ना करे कि अबे कुछ नहीं होता, अबे फिर होली दिवाली तो पी लिया करो यार। जो तुम्हें नशा करने के लिए कन्विंस कर रहा है वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं हो सकता। अगर इन्हीं को दोस्त कहते हैं तो दुश्मन किसको कहते हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम जॉब ऐसा करते हैं, बॉस नाराज हो जाएगा। बॉस माला पहन लो, एक कंठी बांध दो गले में, हाथ में। तो गुरु महाराज ने कहा है कि जो तुमको शराब पिलाएगा उसका बच्चा भीख मांगने लगेगा, सास तुमको कभी नहीं पिलाएगा। क्या कोई जबरदस्ती करे तो पी लेना, लेकिन गौर करना उसका बच्चा पागल हो जाएगा, उसके बच्चे को कैंसर हो जाओ यार, ये सब छोड़ो हटाओ, ना पियो भैया तुम। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण, पहला जो शो मैंने लिया था, पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसकी जो कवर फोटो है उसमें जहां मैं बैठा हूं नीचे लिखा हुआ अंगुलीमाल। मैं बता तो रहा हूं कि मैं इतने आत्मविश्वास से आपको ये सब बातें कहता हूं क्योंकि ये मेरे साथ घट रही। सब भगवान, सब गुरु महाराज, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सब गुरु महाराज, सब भगवान, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सब वही दे रहे हैं। बतियात है भैया, बोलत है। इस ब्रह्मांड में, धरती की तो बात छोड़ो, इस ब्रह्मांड में कोई भी कभी भी बदल सकता है। संगत, साहित्य, संगीत, सदगुरु और 6 महीना। संगत, बाहर जाओ, भाग जाओ कहीं, बनारस चले जाओ, अपना घर छोड़ दो, बस हट जाओ, कहीं चले जाओ, गायब हो जाओ। वहां तो नहीं बदल पाओगे जहां रह रहे हो। जाओ एटीएम में जॉब कर लो, रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, कुछ भी करो, बंबई भाग जाओ, अहमदाबाद भाग जाओ, कलकत्ता भाग जाओ, चेन्नई भाग जाओ, पढ़ो भी, काम भी करो, पढ़ो भी। और साधना और संगत,
साहित्य, हम बताएंगे कौन कौन सी किताब पढ़ना है। संगीत, सदगुरु। 1 वर्ष जब तुम्हारी आदतें मजबूत हो जाए तब वापस आ जाओ, पर किसी को बताओ मत कि तुम बदल गए हो। 6 महीने में तो तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। भाग जाओ, ऑटो चलाओ, रिक्शा चलाओ, बैटरी रिक्शा चलाओ, 4 घंटे पढ़ो और इन सबके साथ पढ़ो। गुरु महाराज, भगवान परमेश्वर आप सबके जीवन को बदलें, यही परमात्मा से कामना है। जय हिंद, जय भारत।